नमस्कार, स्वागत है आपका। लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के हनुमानगढ़ी मंदिर के ठीक सामने। ये प्रवेश द्वार है मंदिर का, मुख्य मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो है। और यहाँ पर हमें कुछ पर्चे अलग अलग शहरों मतलब इलाकों में दिखाई देते हुए मिले हैं। जब हम इसको उठाकर देखते हैं तो यहाँ साफ तौर पर लिखा है कि दुकान मकान बचाना है, भाजपा की दुकान उजाड़ महायोजना को हटाना है, तो 27 फरवरी को साइकिल का बटन दबाना। ये पर्चा जो है हमें यहाँ और कई जगह जो है गिरा हुआ मिला, तो हमने सोचा कि भाजपा के गढ़ में जिस तरीके से तमाम जो लोग मिले भाजपा के, वो भाजपा के समर्थन में बात कर रहे थे, भाजपा की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ इस तरीके के पर्चे भी कई जगह हमें मिले जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि भाजपा की दुकान उजाड़ फेंकना महायोजना से जुड़े और 27 तारीख को जो है भाजपा को उखाड़ फेंके और साइकिल की। बट हमें ऐसा लगता है कि ये साइकिल समर्थित जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं या जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा इस तरीके के पोस्टर जो है शहर के कई अलग अलग इलाकों में फेंके गए हैं। और इस पर साफ तौर पर लिखा है, एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि दुकान मकान बचाना है, भाजपा की दुकान उजाड़ महायोजना को हटाना है, तो 27 को साइकिल का बटन दबाना है। यानी हमें ये लगता है, हालांकि ये लिखा नहीं है कि किसके तरफ से ये पर्चे बांटे जा रहे हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों में गिराए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, यहाँ दुकान का मकान का भी कोई मुद्दा है क्या? उजाड़ फेंकने का कोई बवाल है क्या यहाँ पे? हाँ, दुकान और मकान का मुद्दा तो चल रहा है। अब देखो सरकार आने पे पता लगेगा क्या होगा। सरकार आने पे पता चलेगा, सही बात है, लेकिन कुछ जगहों पे हमें अभी हम कई लोगों से बात किए तो अलग अलग लोग भाजपा और तमाम लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पोस्टर कई जगह दिखाई दिया, तो हमने सोचा चूंकि आप यहाँ दुकान तो ऐसा है, ये जो पोस्टर छपवाए हैं ये सही छपवाए हैं। जिसकी दुकान और मकान जा रहा है वो क्या करेगा, इसीलिए इसको छपवाए हैं कि हमारा मकान और दुकान चला जाएगा तो रोड पे आके खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे। लेकिन जो भाजपा के लोग हैं वो तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, मंदिर बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो देखो विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है, मंदिर बन रहा है, लेकिन जो दुकानें चली जाएंगी, मकान चला जाएगा, उसका भी कोई न मुआवजा है, न कहीं स्थान देने की बात कह रहे हैं। अभी कुछ हुआ तो है नहीं। अब पोस्टर जो है हमें यहाँ गिरा हुआ मिला है और ऐसे कई जगह मुझे और भी देखने को मिले थे। मैंने सोचा कोई ऐसे फेंक रखा होगा, लेकिन फेंक रखा, किसी कोई बांट रहा था। कौन लोग हैं, कौन ये पोस्टर इस तरीके के बांट रहे हैं? अब क्योंकि इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। कौन बांट? नहीं, नाम तो नहीं लिखा है पोस्टर पे, तो किसी का नाम नहीं लिखा रहता भाई। किसी भी पोस्टर पे किसी का नाम नहीं लिखा रहता, इसमें भी नहीं लिखा है। कोई बांट रहा था, दे दे के सबको चला गया जी। यहाँ कुछ और दुकानदार हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, हम तमाम इलाकों में अयोध्या के घूम रहे हैं, अभी हमें कई जगह पोस्टर ये मिला, आपके दुकान पर ये पोस्टर रखा हुआ है, दुकान मकान बचाना है तो भाजपा को दुकान को जो है उखाड़ फेंकना है। क्या है ये मामला, क्या मुद्दा है? ये क्योंकि इसको तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रही। ये चौड़ी कॉरिडोर का मामला है, जहाँ से योगी जी का रोड शो है और नया घाट तक, जहाँ से जहाँ तक का रोड शो है, वहाँ से लेके पूरी वहाँ तक चौड़ीकरण है। फिर अंदर में जो आप सामने दुकानें देख रहे हैं ना, ये सारी दुकानें टूट जाएंगी। ये चौड़ीकरण का मामला। फिर आप लोग जो रोजगार कर रहे हैं, आप लोगों का क्या होगा, किधर जाएंगे? अभी वही सब तो मामला लेके फंसा हुआ है। 2 साल से घूम रहे हैं सब लोग, कुछ केवल आश्वासन चल रहा है सब कि हाँ मिलेगा मिलेगा। यहाँ के मेयर कह रहे हैं कि आपको टीन शेड में दे देंगे, बाद में सब हटवा तो देंगे। यहाँ कितने सालों से आपकी दुकान है? ये हमारी दुकान तो बहुत पुरानी है, ये तो 100 साल से पुरानी होगी दुकानें। लेकिन अगर मंदिर के पास में, आप हनुमानगढ़ी मंदिर के बिल्कुल द्वार पे आपका दुकान है। सड़क आपकी ये यहाँ आ रही है, जो ये पिलर लगा हुआ है, ये सड़क है यहाँ पे, इसी से आपका मामला लेके। आपका रोजगार नहीं खत्म हो जाएगा? क्योंकि यहाँ मंदिर पे है, ज्यादा श्रद्धालु आते हैं आपके यहाँ से प्रसाद यहाँ लेते हैं। पे 98% किराएदारी है, नजूल की ज़मीन है, किराएदारी है। दुकान के बदले दुकान लोग मांग रहे हैं, मुआवजा भी नहीं मांग रहे हैं। मुआवजा यहाँ पे मठ मंदिरों जो स्थान वाले वो लोग पैसा पा गए, दुकानदार कहीं कुछ नहीं पाए हैं। इसी का सबसे बड़ा मामला है वो जो और महापरियोजना जो अंदर चौड़ीकरण का है भैया। इस संबंध में आप लोग किससे किससे मुलाकात की और क्या आश्वासन मिला आपको? या योगी से कितनी बार मुलाकात हो गई है, हमारे यहाँ विधायक सांसद कोई कुछ नहीं, सब आश्वासन दे के बैठा दी। योगी जी ने कहा कि पहले बसाएंगे तब उजाड़ेंगे, और अभी 4-5 दिन पहले हमारे कहा से दिनेश शर्मा जी आए हुए थे, उन्होंने कहा पहले हम बसाएंगे तब कोई भी इसके लिए सोचा जाएगा। मतलब पहले लोगों का रोजगार हटा देंगे, फिर बाद में आपके रोजगार के बारे में सोचेंगे। वो अब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा इसका कोई पता नहीं। 90 में जितने लोग अंदर से निकले हैं वो कागज लेके ही घूम रहे होंगे, और आज तक मिला उला नहीं किसी को। हाँ, अब ये तो क्या माहौल है इस बार चुनाव में, क्या लगता है ये मुद्दे आप लोगों के लिए रहेंगे मतदान के लिए? मतदान में तो बहुत कुछ है भैया, मतदान के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ, मतदान तो जो होगा वो सब साइलेंट है, मतदान के लिए नहीं, लेकिन जो फैक्ट है वो तो फैक्ट। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में आप लोग? चुनाव में हम लोगों का कोई मामला नहीं, केवल यही सबका मामला है बस।
रोजगार मुद्दा है। और कोई मामला, बाकी हर चीज़ तो मिल ही रही है, कोई चीज़ की कमी है। यहाँ एक मुद्दा और सामने आया था जब यहाँ मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो कई अधिकारियों ने, यहाँ के मेयर और तमाम लोगों पे आरोप लगा ज़मीन कब्जा करने का, लूट फरोख्त का, चंदा लूटने का, पता नहीं क्या क्या आरोप लगा। उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप स्थानीय हैं। 1000% कन्फर्म है, 1000% सही है। क्योंकि मैं खुद रजिस्ट्री कराने गया था, मुझसे खुद 1 लाख रुपए मांगा गया, मैं देने वाला हूँ। कौन मांगा? वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में। मैं कौन खुद अधिकारी? अब चलिए, आप नाम नहीं लेना चाहते, कौन मांगा? खुद देने वाला हूँ, दूसरे की बात छोड़ दीजिए। मैं खुद अपने हाथ से पैसा गिन के दिया हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस की सरकार बता रही है? कुछ नहीं, आप जांच कराइए ना, आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके दिखवा लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। नहीं, रजिस्ट्री में तो सामने आ गया है, यहाँ तत्कालीन कई अधिकारी तैनात थे। उन्होंने आप हमको बताइए, नजूल की ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता है, उसी नजूल को ज़मीन के खरीद उसी को 2.5 करोड़ में बिचवा दिए। आप कैसे करा दिया? उसकी भी जांच नहीं हुई। कुछ नहीं हुआ, सब पैसे पे सारा खेल चल रहा है। अब क्या बता दें आप? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भगवान के नाम पर राजनीति कर रही है। देखिए, योगी जी सब अच्छे हैं, ये सब है यहाँ सारे अधिकारी लोग, और जो यहाँ के नए मेयर सब ये सब पूरा। अच्छा, ये बताइए, शुरू में चर्चा इस तरीके से था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या से चुनाव लड़ने आ रहे थे, फिर पार्टी ने उनका टिकट जो है क्या उनको इस बात का डर था क्या कि लोग यहाँ उनको ऐसा हार नहीं, का सामना करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भ्रष्टाचार का मुद्दा बिल्कुल जो उनके सामने आता। नहीं, जो चीज़ें हैं वो पब्लिक से वो भी जानते हैं। ऐसा नहीं, अगर बाबा यहाँ से लड़ते तो बाबा को भी सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को हम लोग भी सपोर्ट। लेकिन 1% हो सकता है उनके मन में ये डर हो ना कि जो यहाँ के लोग नाराजगी जिस तरीके से है लोगों में। नाराजगी आदमी व्यक्तिगत से है, पार्टी से नहीं है। किससे है व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत में जैसे यहाँ के जो विधायक, सांसद और मेयर, यहाँ कोई किसी का नहीं। लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही है ना। हम व्यक्तिगत बता रहे हैं ना, पार्टी के हैं, वो तो समय अब सब बदलेगा ना। जो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं चंपत राय जी, वो भी तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो जुड़े हैं, वो सही आदमी है। चंपत राय जी को उन पर भी आरोप लगा, मेयर पर आरोप लगा, अधिकारियों पर आरोप लगा। नहीं, देखिए, मेयर और हमारे यहाँ जो ट्रस्ट के 1-2 लोग और हैं, वो लोगों ने इस मामले में ज़्यादा मामला है उनका। चंपत राय जी तो बहुत सुलझे हुए आदमी है। चलिए, और यहाँ जो है दुकानदार, पहले तो ये पर्चा मुझे यहाँ गिरा हुआ मिला जिस पर ये साफ तौर से लिखा है, लेकिन अब यहाँ के लोग जो है दुकानदार हैं, इस मुद्दे पर खुल के बात करना चाह रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। भैया, आप यहीं के स्थानीय हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में और क्या है यहाँ का माहौल? विकास का मुद्दा है यहाँ इस बार, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुमत जीतेगी चुनाव। केवल विकास का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल कोई मुद्दा नहीं। देखिए, ये सब आम चीज़ें हैं, रोड बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, तो पैसा तो चाहिए ना, कहाँ से आएगा? लेकिन जिस तरीके से कुछ पर्चे हमें मिले, आपने भी सुने होंगे कि कुछ पर्चे यहाँ मिल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? विपक्षी पार्टी ने छपाया पर्चा बंटवा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि दुकान मकान बचाओ। ऐसा कुछ नहीं, दुकान जब देखिए विकास होना है। आज आप देखें इतनी भीड़ आती है अयोध्या में, रोड चौड़ी नहीं है, बहुत कंजेस्टेड पड़ते हैं। लेकिन जब आने वाला समय जब राम मंदिर तैयार होगा तो यहाँ पे पता नहीं कितने लाख श्रद्धालु अयोध्या आएंगे, तो कहीं से रोड पे चलेंगे वो। आपको क्या लगता है कि इस बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है या समाजवादी पार्टी वापसी करेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या मुद्दे हैं यहाँ इस बार? क्या? हाँ, विकास का मुद्दा है, किस तरीके का? नहीं, विकास तो हो ही रहा है, जितना और सरकारों ने नहीं किया, जितना ये कम समय में ज़्यादा विकास कर रहे हैं। आखिर ये और सरकारें थीं, पैसा तो उतना ही आता था ना, तो विकास क्यों नहीं हो रहा था? 5 सालों में जो विकास हुआ अयोध्या में, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, राम 5 सालों में यहाँ लूट भी बहुत हुआ है, इस तरीके के भी आरोप लगे हैं। कैसा लूट? मंदिर के नाम पे, जमीन के नाम पे। ये बताइए, हमारा बिजनेस है ज़मीन का, हमने आपको सामान दे रहे हैं, आपको खरीदिए, कोई जबरदस्ती दिया नहीं। नजूल की जमीन, और जब टेस्ट वालों को उतनी बड़ी ज़मीन नहीं मिल रही थी बसाने के लिए, तो उनको ज़मीन तो कहीं ना कहीं हायर करना था, उन्होंने हायर किया। अब उनको उजाड़ेंगे आसपास के लोगों को, तो उनको वहाँ बसाएंगे, कहीं तो बसा देंगे उनको। चलिए, ये कुछ मुद्दे लोग यहाँ जो स्थानीय हैं वो कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा भी यहाँ इस बार है। लेकिन जिस तरीके से ये पर्चे यहाँ हमें गिरे हुए मिले थे कुछ जगहों पे, और फिर जो है यहाँ के जो दुकानदार हैं, कुछ दुकानदार हैं, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि यहाँ एक मुद्दा जो है मकान और दुकान का भी है, और जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि ये पर्चे कौन बंटवा रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो है ये विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, यानी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनके द्वारा इस तरीके के पोस्टर बांटे जा रहे हैं। और ये पोस्टर अयोध्या के कई गलियों में, रोड पर, सड़कों पर, दुकानों पर आपको मिल जाएंगे।